हेलो दोस्तों, वेलिज्म अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले यूपी टेट 2021 साथ ही साथ आपके जूनियर सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखने के बाद मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्याज, आलू और अदरक क्या है? ऑप्शन आपके सामने है जड़, तना, अपस्तनिक जड़ें या फिर शल्क पत्र। आपको बताना है कि प्याज, आलू और अदरक इनमें से क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तना। दोस्तों, प्याज, आलू और अदरक जो है वो तना है। अब मैंने आपको ट्रिक बताया था कि आपको ये कैसे याद रखना है कि कौन कौन सा तना है। मैंने आपको ट्रिक ये बताया था कि आप आलू और अरबी की जो सब्जी बनाते हैं और उसमें जो जो ये आप यूज़ करते हैं वो सब के सब तना है। जैसे कि अगर आप आलू और अरबी की सब्जी बनाएंगे तो आलू और अरबी तो यूज़ करेंगे ही, साथ ही साथ आप उसमें प्याज यूज़ करेंगे, आप उसमें हल्दी यूज़ करेंगे, आप उसमें लहसुन यूज़ करेंगे। तो ये सब क्या है? तना है। आपके सामने ज़्यादातर यही एग्जाम्पल मिलेंगे। तो याद रखिएगा, ये ट्रिक याद रखेंगे, आप कभी भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 30 वर्ष। दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए, तो याद रखिएगा 25 वर्ष। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो याद रखिएगा 35 वर्ष। तो ये क्वेश्चन आपसे घुमा घुमा के पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा या फिर शिक्षा का अधिकार। बिल्कुल, यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार। दोस्तों, आपको पता होगा कि एक 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इसी 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो सन 2002 में जोड़ा गया था, वो भी 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है रेगुड़ मिट्टी, ह्यूमस, बांगर या फिर क्रिस्टलीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेगुड़। दोस्तों, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भी काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाता है कि भी काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग जो है वो काला होता है। इसके साथ साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई किस मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, तो याद रखिएगा काली मिट्टी में ही आपको सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ज्वालामुखी प्रवाह से या फिर लावा प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो काली मिट्टी का ही निर्माण होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे और बन सकता है कि भाई सबसे अधिक किसकी खेती काली मिट्टी में अच्छी होती है, तो याद रखिएगा काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे अच्छी होती है। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मंगल ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है सुबह का तारा, शाम का तारा, लाल ग्रह या फिर नीला ग्रह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाल ग्रह। दोस्तों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सुबह का तारा किसे कहते हैं, तो ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शाम का तारा भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है लाल ग्रह, मंगल ग्रह को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए पीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भी काला ग्रह किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा शनि को काला ग्रह कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है सूर्य, पेट्रोलियम, जल या फिर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रोलियम। दोस्तों, अक्षय संसाधन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जिनका क्षरण नहीं होता। जैसे सूर्य का क्षरण, सूर्य से आने वाली प्रकाश, इसका कभी क्षरण नहीं होगा।
आने वाले टाइम में आपकी आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं उनको भी सूर्य का दर्शन होगा, उनको भी सूर्य से जितनी ऊर्जा मिलनी चाहिए उनको मिलेगी। जल की भी मात्रा हमेशा सेम बनी रहेगी, इसकी भी मात्रा कभी कम नहीं होगी। वायु भी हर किसी को मिलेगा, इसकी भी मात्रा कम नहीं होगी, यानी कि ये सब अक्षय संसाधन है। लेकिन पेट्रोलियम जो है वो पृथ्वी एक सीमित मात्रा में मौजूद है और आने वाले टाइम में ये खत्म हो जाएगा, पृथ्वी पर से बिल्कुल नहीं रहेगा। तो याद रखिएगा पेट्रोलियम एक अक्षय संसाधन नहीं है, ये एक क्षय संसाधन है। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन आपके सामने है हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। दोस्तों ये आपके यूपी टेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके जूनियर टेट में क्वेश्चन आया था कि भाई सोयाबीन के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई दालों के लिए भी कौन सा बड़ा राज्य है, तो याद रखिएगा दालों के लिए भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश ही है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मूंगफली के लिए कौन सा राज्य नंबर 1 पे है, तो याद रखिएगा गुजरात है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कपास के लिए कौन सा राज्य नंबर 1 पे है, तो याद रखिएगा उसके लिए भी गुजरात नंबर 1 पे है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सबसे अधिक प्राकृतिक रबड़ कहाँ पाए जाते हैं, याद रखिएगा केरल में पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। मोहिनीअट्टम दक्षिण भारत से विशेष रूप से भारत में किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। दोस्तों मोहिनीअट्टम दक्षिण भारत में केरल में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। अगर हम बात करें कर्नाटक के बारे में तो यक्षगान यहाँ का पारंपरिक नृत्य है। आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, तो याद रखिएगा वो है कुचिपुड़ी। और तमिलनाडु का कौन सा है, तो वो है भरतनाट्यम। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किस में लगता है? ऑप्शन आपके सामने है ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन या फिर इंदौर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उज्जैन। दोस्तों कुंभ का मेला भारत के 4 शहरों में लगता है। कहाँ कहाँ लगता है? प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इन 4 जगह पर कुंभ का मेला लगता है। और याद रखिएगा इसमें से उज्जैन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें कि भाई कुंभ का मेला कितने साल बाद लगता है, तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए महाकुंभ का मेला कितने साल बाद लगता है, तो 12 साल बाद लगता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अर्ध कुंभ का मेला कितने साल बाद लगता है, तो याद रखिएगा 6 साल बाद लगता है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। आपको बताना है कि ये क्या अवशोषित करते हैं। ऑप्शन आपके सामने है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों आपको पता होगा कि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को लेकर अवशोषित करते हैं, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके अपने प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन आपके सामने है 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 जनवरी या फिर 22 फरवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 अप्रैल। दोस्तों अगर बात करें 22 अप्रैल की, तो याद रखिएगा 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो याद रखिएगा विश्व जल दिवस मनाते हैं। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए 22 मई को कौन से दिवस मनाते हैं, तो वो जैव विविधता दिवस मनाते हैं। तीनों में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, WWF का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है वेब वर्ल्ड फेडरेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या फिर वर्ल्ड वेब फेडरेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। दोस्तों WWF का पूरा नाम जो है वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो याद रखिएगा इसका प्रतीक चिन्ह जो है वो ज्वाइंट पांडा है। ठीक है ना, और याद रखिएगा पांडा क्या खाता है, तो पांडा बांस खाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा जानवर बांस खाता है, तो याद रखिएगा पांडा एक ऐसा जानवर है जो बांस खाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन आपके सामने है विजय लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर या फिर सरोजिनी नायडू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुचिता कृपलानी।
दोस्तों सुचिता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और अगर आपसे बात करें सरोजिनी नायडू के बारे में तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू जो है वो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। और राजकुमारी अमृत कौर जो है वो स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। ये क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद या फिर आगरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बनारस। दोस्तों बनारस का नाम अब वाराणसी कर दिया गया है, तो याद रखिएगा अगर आपके सामने बनारस की जगह वाराणसी दिया रहता है तो आप आंसर करेंगे वाराणसी। यहाँ पर पूछा गया है भी भारत कला भवन कहाँ पर है, तो वाराणसी में है। और याद रखिएगा जो सारनाथ स्तंभ है जिसे अशोक ने बनवाया था वो भी वाराणसी में ही है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सारनाथ स्तंभ कहाँ पर है, वो भी वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने है रक्त वर्ग बी, रक्त वर्ग ओ, रक्त वर्ग ए या फिर रक्त वर्ग ए बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ओ। दोस्तों ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का रक्त हर किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है, तो रुधिर वर्ग ओ है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है, तो वो ए बी है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 11 जून, 28 सितंबर, 14 सितंबर या फिर 10 अक्टूबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 14 सितंबर। दोस्तों हिंदी दिवस की बात करें तो वो 14 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो वो 10 जनवरी को मनाते हैं। दोनों क्वेश्चन में अंतर है और पूछा जाता है कि भाई हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर को मनाते हैं, और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 10 जनवरी को मनाते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वाशरको रोग नामक रोग की कमी से होता है। आपको बताना है कि क्वाशरको रोग किसकी कमी से होता है। ऑप्शन आपके सामने है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर आयोडीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटीन। दोस्तों क्वाशरको रोग जो है वो प्रोटीन की कमी से होता है। याद रखिएगा कि अगर 1 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसमें प्रोटीन की कमी से मरासमस रोग होगा, और अगर 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं या फिर बड़े लोग हैं तो उनमें प्रोटीन की कमी से क्वाशरकर रोग हो जाता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि भैया आपके बालों में कौन सा प्रोटीन है, तो याद रखिएगा बालों में कीरेटिन प्रोटीन है। आपके नाखून में कौन सा प्रोटीन है, तो कीरेटिन प्रोटीन है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके हड्डियों में कौन सा प्रोटीन है, तो ओसिन प्रोटीन है। और आपके रक्त में कौन सा प्रोटीन है, तो वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। तो ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन आपके सामने है 1973, 1982, 1992 या फिर 1996। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट के द्वारा देंगे। अगर आप हमारे वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। हम फिर से लौटेंगे